अनुष्का एकेडमी ग्वालियर में मैं दीपक सर आज आप लोगों को सीटेट 2012 का पेपर सॉल्व कराने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें क्योंकि प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन भी सीटेट में पूछे जाते हैं, इसलिए ये है सीटेट 2012 का पेपर मैं सॉल्व कराने वाला हूँ। तो आप लोग इस क्लास को पूरा देखें। तो पहला ये क्वेश्चन है, जब बच्चा फेल होता है तो इसका कथन, जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चे ने उत्तरों उत्तरों के सही तरीके से याद नहीं किया। तो ये तो गलत है। बच्चे को प्राइवेट ट्यूशन लेना चाहिए, तो ये भी गलत है। ये पेडागोजी करने का तरीका होता है और बच्चे व्यवस्था फैल हुई है, बच्चे इस पढ़ाई के लिए योग्य नहीं, ये भी गलत है। तो इसका जो आंसर है वो होगा व्यवस्था फैल हुई है। जब बच्चा फेल होता है तो इसका तात्पर्य है कि कहीं ना कहीं व्यवस्था फैल हुई है। इसका ये आंसर है तीसरा। अगला प्रश्न, शिक्षण से अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन ही हो सकता है। बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर, रटने को प्रोत्साहन करके, अग्र शिक्षण की तकनीक अपनाकर, परीक्षा परिणामों पर केंद्रित होकर। तो बताएं इसका आंसर क्या होगा। जब शिक्षण में अधिगम पर बल देने वाला परिवर्तन हो सकता है तो वो है बाल केंद्रित शिक्षा पद्धति अपनाकर। ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, बीजों का अंकुरण संकल्पना के शिक्षण को सबसे प्रभावी पद्धति है। कौन सी पद्धति है? तो बताएं इसका आंसर। विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोने और उसके अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, श्यामपट्ट पर चित्र बनाना और वर्णन करना, बीज की वृद्धि के चित्र दिखाना, विस्तृत व्याख्या करना। बताएं इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ये इसका सही आंसर। विद्यार्थी द्वारा पौधे के बीज बोना और उस अंकुरण के चरणों का अवलोकन करना, ये इसका सही आंसर। पहला आंसर इसका सही। अगला क्वेश्चन, समावेशी शिक्षा है। तो समावेशी शिक्षा क्या होती है? समावेशी शिक्षा क्या होती है? जिसमें कक्षा में विविधता का उत्सव मनाती है। पहला आंसर इसका सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तु प्रश्न है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? लघुत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, सत्य असत्य वाला प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न। तो इसमें जो प्रश्न है वो है सत्य असत्य प्रश्न।
तीसरा आंसर इसका सही है। आंसर इसका तीसरा सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है? तो प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता कौन सी है? प्रगतिशील शिक्षा की विशेषता है समय सारणी और बैठने की व्यवस्था में लचीलापन। चौथा 4 इसका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक प्रश्न पर बनाने के बाद यह जांच करता है कि क्या प्रश्न परीक्षण के विशिष्ट उद्देश्यों की परीक्षा ले रहे हैं। यह मुख्य रूप से प्रश्न पत्र के बारे में चिंतित है। कौन सा है आंसर इसका सही, बताएं। तो इसका आंसर है संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना। संपूर्ण विषय वस्तु को शामिल करना, पहला आंसर इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, विवेचनात्मक शिक्षा शास्त्र का यह दृढ़ विश्वास है कि शिक्षार्थियों को स्वतंत्र रूप से तर्कना नहीं करनी चाहिए। बच्चे स्कूल से बाहर क्या सीखते हैं यह अप्रासंगिक है। शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्वपूर्ण होते हैं। एक शिक्षक को हमेशा कक्ष के अनुदेशन का नेतृत्व करना चाहिए। तो इसका आंसर क्या होगा, बताएं आप लोग। इसका आंसर है शिक्षार्थियों के अनुभव और प्रत्यक्ष महत्व, तीसरा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो विद्यालय आधारित आकलन मुख्य रूप से एक परीक्षकों की अपेक्षा शिक्षक अपने शिक्षार्थियों की क्षमताओं को बेहद जानते हैं। पहला इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, शिक्षार्थी व्यक्तिगत भिन्नता प्रदर्शित करते हैं, अतः शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को कठोर अनुशासन नहीं करना चाहिए, परीक्षाओं की संख्या बढ़ानी चाहिए, ये भी नहीं, अधिगम की एक समान गति पर बल देना चाहिए, तो ये भी गलत। आंसर इसका पहला इसका सही आंसर। पहला आंसर इसका सही। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकास का सिद्धांत है? विकास का सिद्धांत कौन सा है? सभी की विकास दर समान नहीं होती, ये विकास का सिद्धांत है। ये इसका सही आंसर, पहला करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मानव विकास को क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है जो कि शारीरिक, संज्ञानात्मक, संवेगात्मक और सामाजिक होते हैं। तो इसका आंसर है
पहला इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका पाठ्य वस्तु और फल सब्जियों के कुछ चित्रों का प्रयोग करती है और अपने विद्यार्थियों से चर्चा करती है। विद्यार्थी इस जानकारी को अपने पूर्व ज्ञान से जोड़ते हैं और पोषण की संकल्पना को सीखते हैं। यह उपागम है, कौन सा उपागम है यह? तो ज्ञान के निर्माण, कौन सा? ज्ञान के निर्माण का उपागम पर आधारित होता है। चौथा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, जब बच्चे की दादी उसे उसकी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चा किसके कारण रोता है? तो संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण रोने लगता है। आंसर दूसरा इसका सही आंसर। संवेगात्मक दुश्चिंता के कारण बच्चा रोने लगता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। तो शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है, कौन सा है? समाजीकरण से तात्पर्य है सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन। तीसरा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, राज्य स्तर की एक गायन प्रतियोगिता के लिए विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है। तो यह दर्शाता है कि क्या दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। कौन सा दर्शाता है? लैंगिक पूर्वाग्रह। आंसर चौथा इसका सही। अगला क्वेश्चन, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? तो जो वाइगोत्स्की ने कार्य किया था वो सर्वाधिक सामाजिक पर कार्य किया था, समाज पर सर्वाधिक कार्य किया था। आंसर इसका चौथा। वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में समाज की भूमिका को महत्वपूर्ण मानते हैं। आंसर चौथा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों की विभिन्न अधिगम शैलियों को संतुष्ट करने के लिए वैविध्यपूर्ण कार्यों का उपयोग करती है। तो यह प्रभावित करता है किसको? किसको प्रभावित करता है? तो यह प्रभावित करता है यह किसको प्रभावित करता है? तो यह करता है गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को। किसको? गार्डनर के बहुबुद्धि सिद्धांत को। दूसरा आंसर इसका सही। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षिका अपने आप से कभी भी प्रश्नों के उत्तर नहीं देती। वह अपने विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए सामूहिक चर्चाएं और सहयोगात्मक अधिगम अपनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। यह उपागम किस सिद्धांत पर आधारित है? बताएं।
बताएं यह सिद्धांत किस पर आधारित है? तो यह है सक्रिय भागीदारीता। चौथा आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है? तो संबंधित शिक्षक से संबंधित अधिगम को प्रभावित करने वाला कारक है वो है विषय वस्तु में प्रवीणता। किसमें? विषय वस्तु में प्रवीणता। आंसर इसका 4 करेक्ट। अगला क्वेश्चन, कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकते हैं किसके द्वारा? बताएं। नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके। तो आंसर इसका तीसरा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, छोटे शिक्षार्थियों को कक्ष में समवयस्कों के साथ अंतःक्रिया करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए, जिससे क्या होता है? बताएं। जिससे क्या होता है? जिससे होता है वे पढ़ने के दौरान सामाजिक कौशल सीख सकें। कैसा? सामाजिक कौशल सीख सकें। आंसर 3। अगला क्वेश्चन है इसका, जब एक निरयोग्य बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? तो शिक्षक को करना चाहिए सहकारी योजना विकसित करने के लिए बच्चे के माता पिता के साथ चर्चा करनी चाहिए। आंसर इसका तीसरा करेक्ट आंसर। तीसरा आंसर इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के चरणों के अनुसार इंद्रिय गामक संवेदी अवस्था जिसके साथ संबंधित है किसके साथ है? तो है अनुकरण, स्मृति और मानसिक निरूपण के साथ होती है। आंसर पहला इसका करेक्ट। अगला क्वेश्चन, मानव व्यक्तिकरण परिणाम है किसका है? तो मानव व्यक्तिकरण परिणाम है वो है आनुवांशिकता और वातावरण की अंतःक्रिया। आंसर दूसरा 2 इसका सही आंसर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि इससे क्या होता है बताएं? इससे बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। विकास दर भिन्न होती है और भिन्न तरीकों से सीख सकते हैं। तो आंसर इसका 4 आंसर करेक्ट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी समस्या
समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है? तो समस्या समाधान की वैज्ञानिक पद्धति का पहला चरण है समस्या के प्रति जागरूक। कौन सा? समस्या के प्रति जागरूक होना। आंसर दूसरा इसका सही है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सीखने का क्षेत्र है? जो सीखने का क्षेत्र है वो है भावात्मक। कौन सा? भावात्मक सीखने का क्षेत्र है। आंसर दूसरा इसका सही। जब कार्य करते हुए ऊबने लगता है तो यह इस बात का संकेत है संभवतः कार्य बार बार यांत्रिक रूप से बार बार किया जा रहा। आंसर पहला। अगला क्वेश्चन, प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों की डॉट डॉट की ओर संकेत करती है। किसकी ओर संकेत करती है? तो यह प्रायः शिक्षार्थियों की त्रुटियों वे कैसे सीखते हैं की ओर संकेत करती है। तो आंसर इसका पहला आंसर इसका सही है। तो ये बाल विकास का पोर्शन 30 प्रश्न थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अगला पोर्शन है गणित का, मैथमेटिक्स का। तो पहला प्रश्न है, कक्षा के विद्यार्थियों को समतलाकृतियों के क्षेत्रफलों की संकल्पना से किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो किसके द्वारा परिचित कराया जा सकता है? तो यह विविध वस्तुओं जैसे हथेली, विभिन्न वस्तुओं जैसे हथेली, पत्ते, पेंसिल की सहायता से किसी भी आकृति के क्षेत्रफल मापना। आंसर इसका चौथा करेक्ट। अगला क्वेश्चन, गणित में गणना करते संबंधी कौशलों को किसके रूप में बढ़ाया जा सकता है? किसके रूप में बढ़ाया जा सकता है? तो एक कक्षा में अभ्यास हेतु क्रियाशील गतिविधि आयोजन करके बढ़ाया जा सकता है। आंसर इसका पहला सही। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को लंबाई की विभिन्न इकाइयों को पढ़ाने के लिए शिक्षक निम्नलिखित सामग्री कक्षा में ले जाता है। वह कौन कौन सी सामग्री है? तो वो सामग्री होती है विभिन्न लंबाइयों और इकाइयों वाले भुट्टा नापने वाली, छः नापने वाली पट्टी वास्तुकार द्वारा प्रयोग में लाई जाती है। ये इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है। कक्षा 3 के विद्यार्थियों को संख्या पद्धति पढ़ाने का उद्देश्य है कौन सा होता है? तो जो उद्देश्य होता है वो है संख्याओं को सैकड़ा, दहाइयों और इकाई के समूह के रूप में देखना और स्थानीय मानों को सार्थकता को समझना।
आंसर चौथा इसका सही। अगला क्वेश्चन, सबसे उपयुक्त व्यूह रचना जिसका प्रयोग धनराशि के योग की कुशलता को आत्मसात करने के लिए किया जा सकता है डॉट डॉट है, वह कौन सी है? तो वह भूमिका निर्वाह रोल प्ले होती है। कौन सी? भूमिका रोल प्ले, निर्वाह रोल प्ले, पहला इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, एक शिक्षक आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना का विकास करते समय कक्षा में निम्नलिखित पहेली का प्रयोग करता है। मैं 8 दहाइयों और 4 इकाइयों से कम हूँ। इस गतिविधि का उद्देश्य है। इस गतिविधि का क्या उद्देश्य है? आधार 10 और स्थानीय मान की संकल्पना को दृढ़ करता है। तो इसका आंसर होगा पहला इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, योग और व्यवकलन पर शब्दों में दिए अगला क्वेश्चन था, योग और व्यवकलन पर आधारित शब्दों में दिए गए सवालों को हल करने की विद्यार्थियों की दक्षता का व्यवकलन करने के लिए आकलन के शीर्षक हैं। कौन से होते हैं? तो वो होते हैं सवाल का बोधन, निष्पादित की जाने वाली सक्रिय की पहचान, समस्या का गणितीय रूप में निरूपण, सवाल का समाधान और प्रस्तुतिकरण। आंसर 4 इसका करेक्ट आंसर। आंसर 4। अगला क्वेश्चन, सुश्री रीना दशमलव के गुणन की संकल्पना का शिक्षण करने के लिए ग्रिड गतिविधि का प्रयोग करती है। उसका एक नमूना नीचे दिखाया गया है। इस पद्धति के द्वारा सुश्री रीना का विचार क्या है, बताएं? तो उनका यह विचार है, संकल्पनात्मक ज्ञान और समस्या समाधान पर ज़्यादा बल दे रही है तथा प्रक्रमणशील ज्ञान पर कम। तो आंसर इसका है चौथा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भिन्नों की योग संकल्पना के पाठ पर योजना बनाते समय शिक्षक पट्टी मोड़ने वाली गतिविधि का प्रयोग कर रहा है। उपयुक्त गतिविधि है विषय वस्तु पक्ष गतिविधि या समय की बर्बादी या विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि, विषय वस्तु संबंधी गतिविधि। तो इसका आंसर है विषय वस्तु से पूर्व की गतिविधि। आंसर इसका तीसरा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को यह समझाने के लिए कि शेष हमेशा विभाजक से कम होता है, उचित उपागम है। कौन सा है? तो वस्तुओं को विभाजक के गुणजों में समूहीकृत करना और प्रदर्शित करना कि वस्तुओं की संख्या जो समूह में नहीं है विभाजक से कम है। तो ये आंसर इसका तीसरा
अगला क्वेश्चन, दी गई आकृति समान आकार के 5 वर्गों से मिलकर बनी है। आकृति का क्षेत्रफल 180 वर्ग सेंटीमीटर है। आकृति का परिमाप सेंटीमीटर में होगा। कितना होगा? तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है इसका, ये सॉल्व करा देते हैं क्वेश्चन। तो 180 बटे 5, इसको जब काटेंगे तो 36 सेंटीमीटर, 36 सेंटीमीटर। तो वर्ग की एक सतह कितनी होगी? वर्ग की एक सतह 6 सेंटीमीटर की होगी। चित्र का परिमाप कितना होगा? तो चित्र का परिमाप होगा 2 गुणित 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 3 प्लस 6 प्लस 4 गुणा 6 बराबर 72। तो 72 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। इतना 72 सेंटीमीटर आंसर इसका, दूसरा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, भिन्नों का योग पढ़ाते समय श्री सिंह द्वारा यह देखा गया कि निम्नलिखित प्रकार की त्रुटि बहुत आम है। 2/3 प्लस 2/5 बराबर 4/10। तो श्री सिंह को निम्नलिखित उपचारात्मक कार्य करना चाहिए। कौन सा कार्य करना चाहिए? बताएं इसका आंसर। तो उनको यह कार्य करना चाहिए, कौन सा? असमान भिन्नों के योग की संकल्पना को स्पष्ट करने के लिए चित्रात्मक प्रतिरूप देना तथा याद में समान प्रकार के सवालों का अभ्यास कराना। पहला आंसर इसका सही है। अगला क्वेश्चन, एक ठोस जैसा कि आकृति में दिखाया गया है घनीय ब्लॉक से बना है जिनकी प्रत्येक भुजा 1 सेंटीमीटर है। ब्लॉकों की संख्या है। तो ब्लॉकों की संख्या कितनी होगी? इसका जो सॉल्यूशन हम कराने वाले हैं, तो 1 सेंटीमीटर। एक गुणक 4 1 गुणक 4 1 गुणक 3 1 गुणक 5 5। तो इसका 4 का 1 से गुणा करेंगे 4, 3 का 1 से करेंगे 3, इसका 8 से करेंगे तो 5। तो इसका जो आंसर होगा
5 3 15, 15 चौको 60। आंसर इसका होगा 60। जो आंसर इसका है 60 इसका करेक्ट आंसर। ये इसका पहला वाला सही आंसर। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 मानती है कि गणित में चिंतित और तर्कणा का एक तरीका शामिल होता है। इस दृष्टिकोण को किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? किसके द्वारा प्राप्त किया जा सकता है? तो खोजबीन उपागम का प्रयोग करना, हस्तचालकों का प्रयोग करना, संकल्पना को वास्तविक जीवन से जोड़ना, विद्यार्थियों को चर्चाओं में शामिल करना। पहला इसका पहला वाला सही आंसर। अगला क्वेश्चन, रिजुल एक गति संवेदी शिक्षार्थी है। रिजुल कैसा है? रिजुल एक गति संवेदी विद्यार्थी है। उसकी शिक्षिका सुश्री नेहा उसकी अधिगम शैली की समझती है। उसकी गुणन की संकल्पना की स्पष्टता कैसे की जा सकती है? कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग ... में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। तो इसका आंसर है पैंतालीस का जो आंसर है वो है आड़ी तिरछी रेखाओं पर प्रतिच्छेद बिंदुओं को गिनना। चौथा आंसर इसका सही। कक्षा 2 में अबेकस का प्रयोग ... में विद्यार्थियों की सहायता नहीं करता। कौन सा नहीं करता है? तो अबेकस में कौन सा नहीं करता है? वो है शब्दों में दी गई संख्याओं के समान संख्या लिखना। तो आंसर इसका दूसरा सही आंसर। निम्नलिखित में से किस विभाजक में शेष उससे अधिक होगा जब आय 176 को 3 से विभाजित करते हैं? तो इसका आंसर होगा 173/5। तीसरा इसका सही आंसर। 500 सेंटीमीटर प्लस 50 मीटर प्लस 5 किलोमीटर कितना होगा? इसको जोड़कर बताएं। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है 5 प्लस 50 प्लस 5000। इसका आंसर कितना होगा? 5055 इसका आंसर है। कितना है? 5055 आंसर इसका दूसरा इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, पैटर्न की पहचान करना और उन्हें पूरा करना प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठचर्या का एक अनिवार्य हिस्सा है, क्योंकि यह विद्यार्थियों में सृजनात्मकता को बढ़ावा देता है और संख्याओं तथा संक्रियाओं की विशेषताओं को समझने में उनकी सहायता करता है।
आंसर इसका तीसरा सही आंसर। अगला क्वेश्चन, तिरसठ 606 में 6 के स्थानीय मानों का योग कितना होगा? बताएं इसका आंसर कितना होगा। तो आंसर इसका 63, इसका आंसर कितना होगा बताएं आप लोग। स्थानीय मानों का योगफल कितना होगा? तो स्थानीय मान 6 का स्थानीय मान में करना होता है 6 के आगे जितनी भी संख्या है उतने जीरो बढ़ाएं। 1 2 3 4, उसके बाद 6 6 फिर 6, तो 6 0 6 0 6, इसका आंसर होगा कितना होगा आंसर? इसका जो आंसर है वो है कितना? 6 0 6 0 6। तो आंसर इसका है डी। आंसर इसका कौन सा है? 4 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, 56 71 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर है। प्राप्त संख्या का अंतर है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है जैसे 5 56 71, 56 71 की संख्याओं को पलट देने पर, तो इसका होगा 17 56 71 माइनस 17 63। इसको आपस में जब जोड़ेंगे तो इसका जो आंसर निकलेगा 39 0 6, 39 0 6। तो आंसर इसका है कौन सा? आंसर इसका तीसरा। अगला क्वेश्चन, नीचे दिए गए पैटर्न का अध्ययन कीजिए। तो ये वर्ग स्क्वायर वर्ग दिया गया है। तो आगे का जो आएगा 11, इसका स्क्वायर वर्ग कितना होगा? तो इसका स्क्वायर वर्ग होगा 12 34 54 32 1। आंसर होगा इसका चौथा इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही है? सही कौन सा है? तो इसमें सही है 1000 के परवर्तीय का पूर्ववर्तीय 1000 है। आंसर इसका 4 करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, एक दुकान में 239 खिलौने हैं। 70 और खिलौने 239 खिलौने हैं और 70 और खिलौने लाए गए। उनमें से 152 बिक गए। बचे हुए खिलौनों की संख्या क्या है? तो इसका जो सॉल्व करते हैं
239 कितने 239 खिलौने थे, 70 और आए तो प्लस 70 जोड़े जाएंगे इसमें। 70 आए, उनमें से 52 बिक गए, 152 बिक गए। तो जो इसका जो आंसर निकल के आएगा, क्या होगा आंसर इसका? ऐसा पैटर्न किस ऑप्शन में दिख रहा है? तो ऐसा पैटर्न केवल एक ही ऑप्शन में, दूसरा ऑप्शन में दिख रहा है। आंसर इसका दूसरा सही। अगला क्वेश्चन, एक पेंसिल का मूल्य 2.5 रुपये है। अमित 1.5 दर्जन पेंसिलें खरीदता है और दुकानदार को 100 रुपये का एक नोट देता है, उसे कितने रुपए वापस मिलेंगे? बताएं। तो इसका जो सॉल्यूशन है 1.5 दर्जन। 1.5 दर्जन का मतलब है 18 गुणित 2.5 बराबर 48 नहीं 48 नहीं 45। एक दर्जन 12 वस्तुएं हुई। कितनी? एक दर्जन 12 वस्तुएं हुई हैं। अब इसमें से 100 में से 45 माइनस करें तो आंसर निकल के आएगा 65। कितना आंसर निकल के आएगा? 65। 100 में से 45 वस्तुएं माइनस करेंगे तो आंसर 55 होगा। कितना? 55। आंसर इसका है कौन सा? आंसर इसका तीसरा, 55 वस्तुएं सही आंसर। अगला क्वेश्चन, 37 59 गुणित 95 73 के गुणनफल में दाई अंक और इकाई अंक का योग है, तो कौन सा योग है? जीरो प्लस 7 बराबर 7। आंसर इसका 4 इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन, है 2:58 PM से 4 घंटे 59 मिनट पहले क्या समय है? तो बताएं इसका आंसर। 2:58 कितना? 2:58 PM। 2:58 PM से यानी इसका 24 घंटे में किया जाए तो 14:58 होगा। 14:58। फिर इसके बाद 4 घंटे 59 मिनट पहले समय था, तो 4 घंटे 59 मिनट पहले समय क्या था? तो पहले तो इसे 24 घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो इसका जो निकल के आएगा वो होगा कितना? 14:58। 14:58 होगा इसका
इसके बाद माइनस करेंगे 459, तो आंसर निकल के आएगा इसका, आंसर निकल के इसका आएगा 959 AM। ये इसका आंसर होगा 2, इसका सही आंसर। इसका आंसर कौन सा होगा? नहीं, इसका आंसर होगा 9:59 AM। 4 इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन है 19,000 प्लस 19 सैकड़े प्लस 19 इकाइयाँ कितना होगा? इसका जोड़ना है आपको। तो इसका जो 19,000, हजार में 3 जीरो आते हैं तो 3 जीरो लगा दिए। उसके बाद पूछा गया है 19 सैकड़े, तो 19 में सैकड़ों में कितना आता है? सैकड़े में 2 जीरो आते हैं तो 2 जीरो लगा दिए। 19 इकाई में कितने एक ही आता है? तो इसको जोड़ेंगे, इसका आपस में जब गुणा करेंगे तो आंसर निकल के बनेगा 3 जीरो। फिर इसका बनेगा 19 सैकड़े तो 19, और इसका क्या बनेगा? इसका बनेगा 19 मात्र। तो इसको जोड़ेंगे आपस में, तो इसका क्या बना है आंसर? इसका आंसर बना है पहला, इसका आंसर 1, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, यदि 56, 75, 67, 567 को 567 से विभाजित किया जाता है तो आंसर निकल के आएगा कितना? आंसर निकलेगा इसका 2, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, 1/2 में कितने 1/8 हैं? बताएं इसका आंसर। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो है 4। 8 को 2 से काटेंगे तो 4 बार कटेगा, आंसर हो आएगा इसका पहला, इसका सही आंसर। अगला क्वेश्चन, ये मैथ का पोर्शन कंप्लीट हो चुका है, सभी 30 प्रश्न, और अगला पोर्शन स्टार्ट है इन्वायरमेंटल स्टडी, पर्यावरण अध्ययन। तो इसका पहला क्वेश्चन है, भारोत्तोलकों की प्रायः ज़्यादा मांसपेशियां और बॉडी मास बनाने की आवश्यकता होती है। इस उद्देश्य के लिए उन्हें ऐसा आहार लेने की आवश्यकता होती है जिसमें कार्बोहाइड्रेट अधिक हो, वसा हो